ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पॉलिनॉमियल, ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। तो रिवाइज करने से पहले बेटा इन बातों को ध्यान रखना है कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, आपके कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, तो उनके उत्तर देना बेटा कंपलसरी है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा आपका एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे, पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। तो इस तरीके से आपके जो उत्तर है जो आपने किए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए अभी आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बहुपद का बहुपद से विभाजन, है ना। बहुपद का बहुपद से विभाजन हम पढ़ रहे थे। तो उससे पहले हम देखेंगे एक पद से विभाजन। एक पद से विभाजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यही देखा था कि कैसे हम 4xy को भाग देते हैं 3axy से, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 4xy बटे 3ax आप ऐसे लिखेंगे इसको। और सबसे पहले आप जो अंश में दिया हुआ है उसके फैक्टर करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे। क्या आएगा, 4 का आ जाएगा बेटा 2 × 2, एक्स का एक्स आएगा, वाई का वाई आएगा, बटे ऐसे ही नीचे वाले का करेंगे तो 3 × a × x। अब जो सेम आया है उनको काट देंगे। एक्स आया है, एक्स को एक्स से काट दिया, तो अभी हमारे पास बचा है 2 दूनी 4 और वाई, 4y बटे 3a। तो ये आपका आंसर। बताइए, एक पद का एक पद से विभाजन समझ में आया है सभी को? यस सर। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, सभी बच्चे ना चैट बॉक्स में आंसर करेंगे उसका। तो एक पद से विभाजन आपको करना है। 16x² y⁻³ को भाग देना है आपको 6y⁻2 x⁻3 से। चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करेंगे इसका कि आपका क्या आंसर आ रहा है। सिंपल भाग देना है आपको। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी बच्चे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना बेटा, यहाँ पर सिंपल भाग सर करना है। मेरा ना चैट बॉक्स है ना ओपन नहीं हो रहा है। मैं आपको आंसर दिखा दूं, मैंने कॉपी पे कर रखा है। हाँ दिखाइए बेटा, कहाँ किया है आपने, कॉपी पे दिखा सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो यहाँ देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको भाग करना है कि 16x⁻2 y⁻3 बटे 6y⁻2 x⁻3। तो ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे आप, पहले 16 का करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2। उसके बाद x⁻2 का करेंगे तो x × x आ जाएगा। y⁻3 का करेंगे तो y × y आ जाएगा, बटे में। अब नीचे वाले का गुणनखंड करेंगे तो 6 का तो बेटा आ जाएगा 2 × 3, y⁻2 का तो हो जाएगा y × y, और x⁻3 का हो जाएगा x × x × x।
अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से 2, y से y, ये भी y से y, x से x, x से x। अब बचा क्या है ऊपर, ये बचा हुआ है 2 2 2 यानी कि 8, और ये y, तो 8y बचा हुआ है ऊपर, नीचे बचा है 3 और x, तो 3x नीचे बचा हुआ है। तो ये होता है सर्व समीकरण को लगाने का तरीका, मतलब कि कैसे हमने इसमें गुणनखंड करके भाग किया है। समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। बच्चे का कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर लेंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको भाग करना है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास टाइप होता है उसमें आपको क्या करना पड़ता है कि बहुपद का बहुपद से भाग देते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे पद आ जाए, यहाँ पर ये वाले पद आ जाए आपके पास, है ना, ये पद आ जाए, इसको आपको भाग देना है। इसको भाग देना है, किससे भाग देना है, आप भाग देंगे 8x, है ना, भाग देंगे आप किसको, इसको भाग देंगे आप किससे, मैंने लिख दिया 4x+3 से, है ना, इसको भाग देंगे 4x+3 से भाग देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले इसके आप गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कर लीजिए पहले आप। इसका गुणनखंड अगर करते हैं तो पहले 4x की घात 2 का गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा x, 3x का करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा x। अब दोनों में क्या सेम आ रहा है, दोनों में हमारे पास x आ रहा है, x को मैंने बाहर लिखा और अंदर मेरे पास बचेगा 2 दूनी 4 और ये x प्लस यहाँ पर 3 बचा हुआ है। अब इसको भाग देना है किससे, इससे, इससे भाग कर देना है, भाग कर दीजिए, सेम आ गया तो दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर, समझ में आ गया। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो एक क्वेश्चन जल्दी से करके बताएंगे कि मैंने लिखा 7xy प्लस के 14y, है ना, प्लस के 14y को भाग देना है आपको। किससे भाग देंगे आप, भाग देंगे x+2 से। चलिए, सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे चैट बॉक्स में कि क्या आपका आंसर आ रहा है। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे बेटा, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर अपना आंसर करेंगे आप। सर पता नहीं मेरा चैट बॉक्स है ना नहीं खुल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नहीं खुल रहा है तो आप अपनी नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको। सर मैंने कर लिया सॉल्व। दिखाइए कि क्या आंसर आ रहा है आपका। ठीक है बेटा। बाकी बच्चे भी बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपका। चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहले इसको गुणनखंड कर दीजिए कि 7 गुणा x गुणा वाई, इसका करेंगे तो 2 गुणा 7 गुणा वाई, ठीक है, और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेंगे, y आ रहा है यहाँ पर और 7 आ रहा है, तो 7 और y कॉमन आ रहा है, तो 7y कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x+2 और यहाँ पर भी दिया हुआ है x+2 से भाग देना है, तो x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा और 7y आंसर आ जाएगा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, आंसर करना है। आया है समझ में सबको? यस सर। यस चलिए सर। आगे आ जाते हैं। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या किसी का? नो सर। ठीक है, तो बेटा अगर डाउट नहीं है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये है बेटा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक दो क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास आ जाए x y x-3 की घात 3
को भाग देना है आपको इससे y की घात 2 x माइनस 3 से। तो इससे भाग देना है ना, x माइनस 3 की घात 3 बटे y की घात 2 और x माइनस 3। तो सबका गुणनखंड कर लीजिए कि क्या होगा इसका गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड क्या होगा, x गुणा वाई, x माइनस 3 की घात 3 है तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा, x माइनस 3 गुणा x माइनस 3 गुणा x माइनस 3। ऐसे ही नीचे करना पड़ेगा हमें कि y गुणा y और ये x माइनस 3। अब जो सेम आ रहा है उसको काट देंगे, तो x माइनस 1 x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, y से y कैंसिल। तो हमारे पास बचा x माइनस 3 और x माइनस 3 बटे में y। बताइए यहाँ पर y बचा हुआ था। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को अभी? यस सर सर। एक बार और समझा दो। फिर से समझ लेंगे। फिर से एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर a स्क्वायर बी लिखा मैंने, यहाँ पर लिख दिया b माइनस सी की घात 2 को भाग देना है आपको b माइनस सी से। तो यहाँ पर a स्क्वायर बी और b माइनस सी की घात 2 को भाग देना है, b माइनस सी से भाग देना है। तो ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना तो आता है ना, a की घात 2 का क्या होता है, a गुणा a होता है, b का तो b ही आ जाएगा बेटा। यहाँ पर b माइनस सी की घात 2 दिया है तो 2 बार लिखते हैं उसको, b माइनस सी गुणा b माइनस सी। ठीक है, b माइनस सी गुणा b माइनस सी बटे b माइनस सी। अब जो सेम है उसको काट देंगे, कंप्लीट देखेंगे कि ये b माइनस सी से कैंसिल हो गया। ऐसा नहीं करना कि b से b गया c से c गया, नहीं, पूरा कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा a की घात 2 आ जाएगा, b आ जाएगा और b माइनस सी आ जाएगा। अभी बताएंगे क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए, अगर समझ में आ गया बेटा तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन बेटा, भाग देना है और बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चैट सेक्शन बंद कर दिया मैंने, अभी पोल सेक्शन ओपन कर दिया है आपका। तो ध्यान से बेटा, यहाँ पर x माइनस 2 को भाग देना है, बस भाग देना है किससे, x माइनस 2 से भाग देना है और बताना है कि आपका क्या आंसर आने वाला है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है और ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। हो गया सर। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3। एक मिनट रुको सर। ठीक है बेटा, जल्दी से आंसर कर लेंगे। चलिए, अभी मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4
5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या काम करना है कि x माइनस 2 की घात 2 को भाग देना है x माइनस 2 से। तो सबसे पहले ऊपर वाले के गुणनखंड करेंगे। देखो x अकेला दिया हुआ यहाँ पर, तो x ऐसा आएगा। यहाँ पर x माइनस 2 की घात 2 है, तो 2 बार इसको गुणा करना पड़ेगा ऐसे, और बटे में हमारे पास है x माइनस 2। अब x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा और x माइनस 2 बचेगा। तो ये आंसर आ रहा है आपका, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही, सी ऑप्शन आपका सही है। क्या ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस सर। सर एक बार और बता दो। बेटा इसमें बताएंगे कि क्या समझ में नहीं आया आपको, मैं वहीं से बता देता हूँ। सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है। तो इसमें बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया है, गुणनखंड करना है बस, है ना, गुणनखंड करना है आपको और कुछ नहीं करना है। ऊपर वाले का गुणनखंड करेंगे, x का x ही आता है, x माइनस 2 की घात 2 है, घात 2 होता है तो 2 बार गुणा करते हैं, घात 3 होगा तो 3 बार गुणा करेंगे। यहाँ पर तो एक ही घात दिया है तो एक ही बार आएगा नीचे, और अब इसको कैंसिल कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अभी समझ में आ गया बेटा? यस सर। समझ में आ गया तो बेटा आगे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम जल्दी से, और ये है क्वेश्चन। ठीक है, इसका भी आंसर आप कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे कि 4xy x माइनस 3 की घात 2 को भाग देना है 2y x माइनस 3 से। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले, और फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। चलिए बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले। ठीक है, नोटबुक में सोल्व करने के बाद आप आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से आंसर करना है सबको, है ना। देखना है ऑप्शन कुछ एक जैसे दिए हुए हैं कि कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन है, कौन सा एग्जैक्ट ऑप्शन दिया हुआ है उसको चेक करना है। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा।
सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। ठीक है बेटा, लास्ट 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ। जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो यहाँ देखेंगे बेटा कि क्या आंसर आ रहा है। बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई आपको कि काफी ज्यादा है ना डिफरेंस आ रहा है आंसर में, बताइए कि क्या करना है आपको। ये डिवाइड ही तो करना है, ऐसे ऐसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि हमें क्या करना है, ऊपर जो हमें दिया गया है उनका गुणनखंड करना है पहले। 4 का अगर मैं गुणनखंड करूंगा तो 2 गुणा 2 आएगा, है ना। x का गुणनखंड करूंगा तो x आएगा, y का करूंगा तो y आ जाएगा, और x-3 का करूंगा तो x-3 गुणा x-3 आ जाएगा। बताइए बेटा, ऊपर वाले में कोई प्रॉब्लम, इनके नो गुणनखंड सर। करने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब नीचे वाले का अगर करता हूं तो 2 गुणा y और गुणा x-3, नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। तो अब तो बस जो सेम सेम दिया हुआ है उसको काटना है कि ये 2 से 2 गया है यहाँ पर, ये y से y चला जाएगा, x-3 से x-3, और जो बचा है उसको बचाना है, सिंपल। इसमें आपका उत्तर गलत आ रहा है, बताइए कि यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर x बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, x बचा हुआ है और x-3 बचा हुआ है, तो ये आंसर आ रहा है आपका। सर मेरा यही आंसर था। बी ऑप्शन आ रहा है, तो काफी बच्चे मैं बी अपना ऑप्शन आंसर लगा रहे हैं। दिखा सकती हूँ। नहीं, सर बिल्कुल मेरा सही। सी था। वेरी गुड बेटा, सर जिन मेरा बच्चों भी ने सही सी है। किया है वेरी गुड, काफी बच्चों ने सी ऑप्शन भी लगाया है, शाबाश, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही, ऐसे ही करना था। लेकिन 5-6 बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है, तो बेटा जो बचा हुआ है वही तो बचाना है, और क्या करना है। हाँ, जो बचा हुआ है सिर्फ वही बचाना है हमें, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अभी समझ में आया है सभी बच्चों को कि कैसे? यस सर। ठीक है, चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, इसका सी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अभी आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। आगे देखेंगे बेटा। तो आगे टॉपिक को बढ़ाने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि मैंने लिखा 7y² गुणा x-y3 को भाग देना है आपको y(x-y). चलिए इसका आंसर बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे इसका क्या आ रहा है, ठीक है। चैट बॉक्स में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। वेरी गुड, नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे। सही है सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। देखो बाकी बच्चे भी समझ लेंगे कि कैसे करना है, सिंपल कि आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है ना कि x-y3 बटे y और x-y। तो ऊपर वाले का गुणनखंड अगर मैं करूंगा तो वो आएगा 7 गुणा y, और यहाँ पर आ जाएगा x-y गुणा x-y और गुणा x-y।
3 बार गुणा करना पड़ेगा, बट नीचे आ जाएगा क्या, y गुणा x माइनस वाई। अब जो सेम है उसको काट देंगे, y से y और x माइनस वाई से x माइनस वाई। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है यहाँ पर, 7y बचा हुआ है, ठीक है, 7y बचा हुआ है, और हमारे पास ये 2 बचे हुए हैं, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई की घात 2, x माइनस वाई की घात 2। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। क्या अभी क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो अगर अभी क्लियर है तो अभी हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं, और जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो होगा बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट, है ना। हमने बीजीय सर्वसमीका के बारे में पढ़ा था, तो हम बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट के बारे में देखेंगे कि अच्छा, सबसे पहले बीजीय सर्वसमीका पता है आपको क्या होता है? बीजीय सर्वसमीका क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। नो सर। बीजीय सर्वसमीका का मतलब हमारे पास क्या था कि हमारे पास हमेशा LHS बराबर होता है RHS के। जैसे यहाँ पर मैं अगर लिख देता हूँ a+2 और यहाँ पर लिखा मैंने a+3, है ना, a+3 बराबर, अगर मैं इधर लिख देता हूँ a², ठीक है। चलो यहाँ पर एक सर्वसमीका हम लेकर देखते हैं, है ना। जो पहली जो सर्वसमीका हमारे पास है उसको करके देखते हैं यहाँ पर, कि पहली जो सर्वसमीका हमारे पास है वो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि a+b की घात 2 बराबर a की घात 2 + 2ab और प्लस b की घात 2, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी पढ़ते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। इस तरीके से भी आप पढ़ते हैं। तो ये एक सर्वसमीका है। कैसे सर्वसमीका है कि यहाँ पर a और b के मान के लिए ये हमेशा LHS बराबर आता है, किसके, RHS के बराबर आता है। हमेशा किसके बराबर आएगा, LHS बराबर आएगा RHS के, ठीक है, RHS के बराबर आएगा a और b के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, है ना, किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए कोई भी मान आप रखेंगे तो दोनों हमेशा क्या आएंगे, LHS बराबर RHS आएगा, ठीक है। LHS बराबर क्या आएगा, RHS आएगा। तो इसी को बोला जाता है सर्वसमीका, कि अगर हमारे पास जो चर दिया हुआ है उसमें हम उसके किसी भी मान के लिए हमारे पास LHS बराबर आता है, किसके, RHS के बराबर आता है, ठीक है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a+3 मैंने लिखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा a+5 लिखा बराबर a², ठीक है, a² प्लस उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर 8a + 15, है ना, 8a + 15। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों a के किसी भी मान के लिए, है ना, a के किसी भी मान के लिए, a के किसी भी मान के लिए ये हमारे पास क्या होगा, बीजीय सर्वसमीका होगा, है ना। मान के लिए LHS बराबर आएगा RHS के, LHS बराबर आएगा RHS के, ठीक है। यहाँ पर आप मान रखकर भी देख सकते हैं कि a का मान आप 1 रखेंगे, ठीक है। a का मान अगर 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर LHS अगर हम देखेंगे, तो LHS में हमारे पास आ जाएगा क्या, 1 + 3, ठीक है, गुणा 1 + 5। यहाँ पर अगर हम देखेंगे RHS में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8 × 1, ठीक है, 8 × 1 + 15, 8 × 1 + 15, ठीक है। तो यहाँ तो आ जाएगा बेटा कितना, 1 और 3 4 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 5 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये हो जाएगा 8 एकम 8 और ये 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि LHS बराबर है RHS के, a बराबर 1 के लिए। ऐसे ही आप a की जगह पर कोई भी मान रखते हैं, है ना, a बराबर 10 भी रखेंगे, a बराबर 11 रखेंगे, है ना, a बराबर 3 रखेंगे, तो ये सबके लिए LHS बराबर होगा RHS के। तो इसी को बोला जाता है क्या, सर्वसमीका। क्या अभी सभी समझ में आया है सभी बच्चों को कि सर्वसमीका क्या होती है? यस सर। चलिए,
ये हमारे पास सर्वसमीका। अब सर्वसमीका में हम सबसे पहले सर्वसमीका देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला बोलते हैं कि ये एक सूत्र है क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, है ना। हम लिखते क्या है, इसका स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो ये होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होएगा कि LHS बराबर होगा RHS के, LHS बराबर होगा RHS के, वो हम करके देख रहे हैं। देखो हम LHS को लेकर चलें, ये LHS है ना बेटा, ये LHS है। इस LHS को अगर हम सोल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास RHS आना चाहिए, तभी तो सर्वसमीका होगी ये। तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर में लेकर चला, ठीक है। और हमें पता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे पास है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी गुणा a प्लस बी। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, बताइए। यस घात 2 है तो उसको 2 बार गुणा कर देते हैं। अब हमें आता है कि 2 पद का गुणा 2 पद के साथ कैसे करते हैं, है ना। पहले एक की गुणा आप करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, है ना। पहले आपने क्या किया, इस a की गुणा किया इस पूरे ब्रैकेट के साथ, उसके बाद इस b की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी। तो अभी क्या करना है आपको, अब एक पद की गुणा 2 पद में, तो ये तो हमें आता है सिंपल कि a की गुणा a के साथ करना है ना, और a की गुणा फिर करना है b के साथ, a की गुणा करना है b के साथ, प्लस फिर यहाँ पर आ जाएंगे कि b की गुणा करना है पहले a के साथ और फिर b की गुणा करना है b के साथ। अब यहाँ पर हमें पता है कि अगर ये एक जैसा होता है तो घात 2 आ जाता है, अगर अलग अलग होता है तो ऐसे ही आ जाता है, प्लस इसको भी ऐसे ही लिख देंगे ए बी, और ये हो जाएगा बेटा b की घात 2। अब यहाँ पर देखो ये तो a की घात 2 है, ठीक है, ए बी और ए बी कितना हो जाएगा बेटा, 2ab हो जाएगा, प्लस ये हो गया बेटा क्या, b की घात 2, ठीक है, b की घात 2। तो a प्लस बी की घात 2 बराबर क्या आया है, a की घात 2 आया है प्लस 2ab और प्लस b की घात 2। तो ये हमारे पास एक सर्वसमीका आ गई है, जो हम ऊपर सर्वसमीका पढ़ रहे थे वही सर्वसमीका हमारे पास आ गई। देखिए a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? यस तो ये सर्वसमीका आपको याद भी कर लेना है, ठीक है। कितने बच्चे को याद है बेटा ये? सर मुझे वेरी याद है सर। माइनस वाला भी होता है। तो अभी सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, प्लस वाला देख रहे हैं, उसके बाद हम माइनस वाला भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो इसको ऐसे ही आपको याद कर लेना है, जैसे अगर मैं a और b की जगह पर x और y रख देता हूं तो क्या होगा बेटा, ये x की घात 2 है ना, 2xy और प्लस y की घात, वाई स्क्वायर है ना। ये हमारे पास आ जाएगा। अगर x a और b की जगह पर मैंने x और y रख दिया है तो x की घात 2 प्लस 2xy प्लस y की घात 2। उसी तरीके से अगर मैं p और q रख देता हूं तो क्या आ जाएगा बेटा, p की घात 2 प्लस 2p प्लस q की घात 2। तो ये हमारे पास आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलों को अप्लाई भी करना है, इन सर्व समीकरणों को अप्लाई भी करना है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर बोला गया कि z प्लस 3 की घात 2, तो क्या होगा इसका आंसर, z प्लस 3 की घात 2। तो जैसे ये सर्व समीकरण लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है आपको, कि पहले z की घात 2 लिखेंगे आप, प्लस फिर 2 गुणा क्या लिखते हैं, z और 3, है ना, z गुणा 3, प्लस फिर लिखते हैं 3 की घात 2, 3 की घात 2। तो ये आपके पास आ जाएगा, और जब आप इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 तिया 6 z प्लस 3 की घात 2 यानी कि 9। तो ये आपका आंसर आ जाता है। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर आया। तो इस तरीके से बेटा आपको सर्व समीकरण का यूज करना है, अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को आप करके बताएंगे कि y माइनस वाई प्लस 5, y प्लस 5 की घात 2। बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है।
चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा सभी। सर सही है। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना था सेम। चलिए देखेंगे, सभी बच्चे मैच करेंगे अपना आंसर कि क्या आपका आंसर आ रहा है। कि यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले वाले का स्क्वायर करना है ना, पहले वाले की घात 2 प्लस फिर क्या करना है 2 गुणा इन दोनों को गुणा कर देना है ना, y गुणा 5 प्लस फिर आपको क्या करना है सेकंड वाले का वर्ग कर देना है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये y की घात 2 आ जाएगा प्लस फिर 2 गुणा 5 कितना होगा 10 हो जाएगा, 10y, और ये 5 की घात 2 का मतलब कितना है 25, 5 की घात 2 का मतलब 25। वेरी गुड बेटा, तो ये आपका आंसर आ रहा है। क्या क्लियर है बेटा सबको ये? यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर बोला गया 103 की घात 2 को भी आपको सर्व समीका बनाना है, इसको भी आपको क्या बनाना है, सर्व समीका बनाना है। तो 103 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3, यस या नो? यस 103 लिख सकता सर। हूँ 100 प्लस 3, तो 100 प्लस 3 की घात 2, 100 प्लस 3 की घात 2। अब सर्व समीका लगाकर इसको सोल्व कर दीजिए, ये क्या होगा a और ये होगा b। तो क्या करना है बेटा, a की घात 2 यानी कि 100 की घात 2 प्लस फिर 2 गुणा a गुणा b यानी 100 गुणा 3 प्लस उसके बाद b की घात 2 मतलब कि 3 की घात 2, 3 की घात 2। अब बताइए 100 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 100 गुणा 100, गुणा करना है। है ना, गुणा करना है सिंपल। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे 2 तिया 6 गुणा 100, और 3 की घात 2 का मतलब होता है 9, तो 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, प्लस ये 600 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, इनको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर ऐड अगर हम करते हैं तो ऐसे आप ऐड करेंगे, ठीक है, 600 100 के नीचे ही रखना है, 9 1 के नीचे ही रखना है, ऐसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 90601। तो ये आपका आंसर आएगा। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, यस सर। अगर समझ में आया है बेटा तो अभी मेरे को ये जल्दी से क्वेश्चन आप सोल्व करके बताएंगे। मैंने लिखा 106, 106 लिखा मैंने, बताइए सोल्व करके बताएंगे कि क्या होगा। सर्व समीका का यूज करना है बेटा आपको और इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर आता है। सही है सर। कंप्लीट आंसर निकालेंगे बेटा, ठीक किया है, बिल्कुल सही है। ऐड करके देखेंगे, इसका ऐड करके क्या आंसर आ रहा ओके। है। चलिए, तो सभी बच्चों ने इस तरीके से इसको सोल्व किया होगा कि 100 प्लस 6 लिखा होगा आपने सभी ने, और 100 प्लस 6 की घात 2। अभी आपको सर्व समीका का यूज करना है, मतलब a की घात 2, है ना, a की घात 2 मतलब 100 की घात 2
प्लस फिर क्या लिखेंगे 2 गुणा a मतलब 100 गुणा b मतलब कि 6 और प्लस b की घात 2 मतलब कि 6 की घात 2। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना आ जाएगा, वापस से 100 गुणा 100 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 छिक्के 12 गुणा 100 प्लस 6 की घात 2 का मतलब 36। ठीक है, तो ये 10,000 हमारे पास होगा, ये होगा 1,200 और ये 36। इनको आप जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर ये समझ में आ गया है तो इस तरीके से देखो बेटा, क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया है ना, जैसे सब समीकरण में दिया गया था वैसे ही हमने सोल्व किया है। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। अब ये हमें दिया है यहाँ पर, है ना, अब की बार हमें RHS दे दिया है। अभी तक तो हमें क्या दिया था, LHS दिया था। अभी तक हमें LHS दिया था और RHS हम निकाल रहे थे, लेकिन अब की बार हमें RHS दे दिया है, राइट हैंड साइड दे दिया है, तो LHS आपको निकालना है। तो बताइए इसका LHS क्या होगा। तो इसके LHS के लिए आपको है ना वर्ग मैंने याद कराए थे कि 1 से लेकर 20 तक तो कम से कम आपको वर्ग याद होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर 81 लिखा हुआ है, तो 81 किसका वर्ग होता है बेटा, 9. 9 का वर्ग होता है, तो ये 9 का वर्ग हो गया। प्लस यहाँ पर ये b का वर्ग दिया हुआ है, तो मैंने पहले b का वर्ग लिख लिया। अब देखो जो हमारे पास सर्व समीकरण होती है वो क्या होती है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो ये आ गया a का वर्ग, ये आ गया b का वर्ग, और बीच में क्या आएगा प्लस 2a, a मतलब 9 और b मतलब b। तो ये हमारे पास आ जाएगा। क्या समझ में आया ये समझ Yes, में आया सभी को? तो अब क्या करेंगे आप, अब इसको आप फॉर्मूला रख देंगे सिंपल, कि ये हमारे पास क्या होता है a प्लस बी का होल वर्ग हो जाएगा। तो 9 प्लस बी का होल वर्ग। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? yes, sir. बिल्कुल सही। आप ये भी लिख सकते हैं b प्लस 9 की घात 2 भी लिख सकते हैं, 9 प्लस b भी लिख सकते हैं और b प्लस 9 भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर ये एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पर कि मैंने लिख दिया 121 है ना, प्लस 22x प्लस x की घात 2। बताइए इसका LHS क्या होगा हमारे पास, क्या लिखेंगे आप, LHS क्या आएगा इसका? Sir, 11 plus x square. वेरी गुड। तो यहाँ पर सिंपल आपको देख लेना है कि ये किसका वर्ग है, ये 11 का वर्ग होता है, और यहाँ पर ये x का वर्ग दिया हुआ है, तो बीच में क्या आएगा 2 गुणा 11 गुणा x। ठीक है, और इसी को हम लिख देते हैं 11 प्लस x की घात 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? Yes, sir. चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, तो सभी बच्चे अपना है ना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, लेकिन सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y की घात 2। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये बात ध्यान रखना कि अगर जैसे आपके पास ये वर्ग आ जाता है तो सबसे पहले आप 4 का वर्ग करेंगे 16 और फिर y का वर्ग करेंगे y का वर्ग, ऐसे करते हैं। ठीक है, जैसे 5x की घात 2 आ जाए तो आप क्या करेंगे, 5 का करेंगे तो 25 आएगा, और x का करेंगे तो x की घात 2 आएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल अभी भेज दिया है मैंने आपके पास, तो सभी बच्चे पोल में आंसर कर सकते हैं। ध्यान से बेटा आंसर करना है। ठीक है, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। यहाँ दिया हुआ है आपको 2x प्लस 3y
की घात 2। ठीक है, इसको कंप्लीट को, इसको आप ए लेट करेंगे कि ये ए होगा, और ये यहां से लेके यहां तक पूरा क्या होगा, बी होगा। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। लास्ट 5 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको सर्व समीकरण से ओपन करना है कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ठीक है, प्लस बी का वर्ग और प्लस 2 गुणा ए गुणा बी, है ना, यही होता है फॉर्मूला। यही लिखा मैंने कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और प्लस 2 गुणा ए गुणा बी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि पहले 2 का वर्ग करेंगे तो 4 होगा, एक्स का करेंगे तो एक्स का वर्ग आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा, और वाई का करेंगे तो वाई की घात 2 आ जाएगा। प्लस अब गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो ये आपका आंसर आ रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन आपका सही। बताइए क्या। मैंने किया था सर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने भी ए ऑप्शन लगाया है सभी बच्चों का उत्तर सही। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है बेटा तो आगे आ जाते हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है ए। अभी अगला क्वेश्चन, अब इसमें आपको फॉर्मूला बनाना है खुद से। यहाँ पर दिया है 25 a की घात 2 प्लस ये दिया हुआ है 10ab और ये प्लस b की घात 2। बताइए क्या होगा। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। सर पोल डाल दीजिए। हाँ बेटा, अभी पोल आ जाएगा आपके पास तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। पोल आ गया होगा सभी बच्चों के पास तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं।
सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सब बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान से आंसर करना है बेटा, ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे कि क्या इसका फॉर्मूला होगा। बाकी बच्चे भी हो गया सर। अभी भी कुछ बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए हैं अभी तक। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो अभी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा 2 आंसर ज्यादातर लगाए आपने, एक बी लगाया है और एक सी लगाया है। तो आप देखेंगे कि आपका उत्तर कहाँ पर गलत हो रहा है। सी आएगा सर। तो यहाँ पर 25 दिया हुआ है ना, ये तो 5 का वर्ग है ना, ये 5 का है, ये ए का है, ये 5 ए का होल वर्ग हो जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसे करके देखिए इसको कि ये तो 5 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, ये ए का वर्ग होता है। और जब हमारे पास घातें बराबर होती है, सेम होती है, समान होती है, तो उनको एक साथ लिख लिया जाता है ऐसे कि 5 ए का होल वर्ग। तो ये आ गया बेटा 5 ए का होल वर्ग आ गया ये, प्लस यहाँ पर ये बी की घात 2 दिया हुआ है, तो ये तो आया बेटा क्या, ए की घात 2। बीच में क्या लिखते हैं, 2 गुणा ए कितना है 5 ए, गुणा बी कितना है बी दिया हुआ है, और ये बी की घात। बताइए क्या समझ में आया है ये। अब यस सर। ये ए हो जाएगा यहाँ पर, ये बी और ये बी, ठीक है। तो ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी की घात 2 आता है ना। तो a की जगह पर क्या दिया हुआ है, a की जगह पर दिया हुआ है 5a, और b की जगह पर तो b ही दिया हुआ है, b की जगह पर b ही दिया हुआ है। आप पता नहीं क्यों दो b लगा रहे हैं, 2 कहाँ दिया हुआ है बेटा इसमें, है ना। तो 5a प्लस बी की घात 2 आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये। यस सर। यही था। एक बार फिर से समझ लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने ये उत्तर गलत लगाया है। तो कैसे आप इसको करेंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 4x की घात 2, ठीक है, और ये 24x प्लस 3 की घात या 9, है ना। यहाँ पर 9 लिख दिया, तो इसको आपको लिखना है। तो आप क्या करेंगे, देखो ये तो होता है क्या, 2 की घात 2 और ये x की घात 2, प्लस ये 24x प्लस ये दिया हुआ है 9 क्या होता है 3 की घात 2। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2x की होल घात 2, प्लस ये है मेरे पास 3 की घात 2। तो इसी से हम फॉर्मूला बनाने के, जो घात पावर दिया हुआ है ना, इसी से हम बना लेंगे कि ये तो a होता है, ये b होता है, और बीच में लिखा जाता है 2 गुणा a गुणा b। तो a तो मेरे पास है 2x और b कितना है बेटा 3 है, तो ये 12 कर लो बेटा यहाँ पर इसको। ये कितना है 12, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास क्या,
सर्व समीका बन गई कि a प्लस बी की होल घात 2 होता है, और a की जगह पर हमें दिया हुआ है 2x और b की जगह पर दिया हुआ है हमें 3 की घात 2। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा एक ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे खुद से कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 25, ठीक है, 25 प्लस यहाँ पर लिख दिया मैंने 20x, ठीक है, और प्लस यहाँ पर लिख दिया 4x की घात 2। बताइए इसमें क्या आपका फॉर्मूला बनेगा? 5 प्लस में 2x का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा के इसको मतलब। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी बता देंगे कि क्या आंसर आ रहा है इसमें। तो सही बताया है एकदम कि यहाँ पर 25 क्या होता है बेटा, 5 का वर्ग होता है, प्लस ये हमें दिया हुआ है 2x की घात 2, है ना। और इसी से हम फॉर्मूला बना देते हैं कि ये तो हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, और बीच में आता है 2 गुणा a यानी कि 5 और गुणा b यानी कि 2x ab। ठीक है, अब हम लिख देते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 2x की घात 2। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से आपको पहली जो सर्व समीका है वो मैंने आपको करा दी है। तो एक बार सर्व समीका को आप देख लेंगे जो फर्स्ट सर्व समीका आपको दी गई, ठीक है। चलिए तो आज एक काम करते हैं कि क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं।